गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से डिसीजन क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारा जो वीडियो बराबर आता रहेगा। अब देखिए, कल जो है हमने सॉलिड स्टेट का पहला पार्ट लिया था, तो आज हमारा जो सॉलिड स्टेट का दूसरा पार्ट है। तो आज हमारा जो चलेगा, ये जो हमारा इसमें लेके चल रहा है, ये हमारा CBSE नीट 12 बोर्ड सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत करते हैं, फिर से एक बार शुरू करते हैं अपना हम टॉपिक। हमारा है सॉलिड स्टेट। आज देखिए, हमने कल कल आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे प्लाज्मा स्टेट के बारे में। उसे थोड़ा सी जानकारी हम दे देते, चूंकि प्लाज्मा स्टेट के बारे में अब आप लोग जो है इंटर में पहुंच चुके हैं, और आप लोगों को नीट का पेपर देना है और बोर्ड का भी देना है। तो इंटर में पहुंचे, थोड़ा सा आप लोग प्लाज्मा स्टेट के बारे में जान लें कि प्लाज्मा स्टेट क्या है, कैसे या कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूट होता है, कैसे चीज़ें इसमें होती है, क्या इसको हम देखें, या क्या पृथ्वी पे है, मतलब अर्थ पे है, या फिर कहीं आसमान में कहाँ कहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हम कल आपको बताते प्लाज्मा प्लाज्मा स्टेट। अब देखिए, प्लाज्मा स्टेट कैसे बनता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब देखिए, पहले चीजें क्या थी, सॉलिड। उसके बाद हमारा है लिक्विड। फिर हमारा आता है गैसियस स्टेट। अब देखिए, सॉलिड स्टेट में अगर कोई हमारा मैटर है, कोई हमारा एटम है, तो वो कैसे लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। अगर कोई लिक्विड स्टेट में है, तो कैसे गैसियस स्टेट में वह चेंज होता है। देखिए, सिंपल सी बात है। अगर कोई मटेरियल हमारा सॉलिड है, उसको हम क्या करें, हीट कर दें, गरम कर दें। क्या करें, उसको हम हीट कर दें। उसको जैसे ही हम हीट करेंगे, वह क्या करेगा, वह लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं, तो वह क्या होता है, तब वह हमारा गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। अब देखिए, आप लोग ये चीज सोचनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर कोई मटेरियल हमारा सॉलिड है, वह लिक्विड में तो चेंज हो गया, और वह लिक्विड के बाद फिर गैस में चेंज हो गया। लेकिन उसके अंदर सॉलिड से अगर वो चीजें लिक्विड में चेंज हुई हैं, या फिर लिक्विड से वह गैस में चेंज हुआ है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें चेंजिंग आती है, तब जाके वह चीज हमारी लिक्विड कहलाती है, तब जाके वो चीज हमारी सॉलिड में होती है, या फिर गैस कहलाती है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई मटेरियल सॉलिड है, हमने उसको हीट दिया, तो हमको जो दिख रही है कि भैया सॉलिड था, ठोस था, ठोस से द्रव में बदल गया, सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। लेकिन अब लिक्विड में बदला कैसे, उसके अंदर, उसके इनर में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी में चेंज आता है, क्या क्या उसमें कौन कौन सी चीजें उसमें अराइज होती हैं, ताकि जब जाके हमारा वह चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, अगर कोई मटेरियल हमारा सॉलिड है, हमने उसको हीट किया, तो होता क्या है बेटा, जो हमने पहले आपको बताया है कि सॉलिड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वह एकदम पास पास होते हैं, एकदम क्लोजली होते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कल के सेशन में। ठीक, देखिए हमारा क्या है, मटेरियल बहुत ही पास है। बेटा, जब ये हमारे पार्टिकल बहुत ही पास रहेंगे, तो एनर्जी दो टाइप की होती है। एक हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी, एक हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है बेटा कि इनमें, इनके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है। और दूसरी हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पीई। काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं गतिज ऊर्जा, इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई हमारा पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक है, वह मूव नहीं कर रहा है, जब वह मूव नहीं करेगा, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी। कितनी होगी, जीरो होगी। और अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या कोई भी मटेरियल, अगर वह एकदम मजबूती से, एकदम फोर्सफुली कहीं अगर वह स्टैंड कर रहा, खड़ा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एकदम हाई है, ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार अगर वह मूव करती, कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारी बाइक है, अगर हमारी बाइक मूव कर रही है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी पाई जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी पाई जाएगी। लेकिन अगर कोई दीवार है, अगर दीवार खड़ी है कहीं, तो दीवार के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी,
इसलिए नहीं होगी कि वो अगर उसको वह कहीं मूव करती, जब कोई चीज मूव कर, चूंकि इसका नाम ही क्या है, काइनेटिक, यानी कि गतिज ऊर्जा। अगर जब वह गति करेगी तभी तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब वह चीज गति ही नहीं करेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होगी? सीधी सी बात है। तो हम जब देखते हैं, अगर बेटा किसी चीज में अगर कोई चीज मूव नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, तो उसमें कभी भी गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न नहीं होगी। उसी प्रकार से जब ये हमारे सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं पूरा एकदम क्लोजली पैक है, ये हम देख रहे हैं। जब ये क्लोजली पूरा पैक हो गए हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कहीं मोशन करने का कोई चांस ही नहीं है। तो जब यहाँ मोशन करने का कोई चांस नहीं है तो इनमें किसी भी प्रकार का गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न नहीं होगी। जब काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न नहीं होगी तो मतलब यह क्लोजली पूरा पैक है, इनके अंदर केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या होता है, हमने आपको बताया कि सॉलिड से हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ये तो हमारे हो गए सॉलिड के अंदर का चीज, सॉलिड में इनर पार्ट कैसे होता है। अब जैसे हमने इसको क्या किया, इसको हम हीट दिए, गर्म किए। हम जैसे इसको गर्म किए, इसमें होता क्या है, हम इसको गर्म किए तो बेटा ये जो हमने आपको बताया इनके अंदर एक फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ही उसके रीजन, बिहाइंड द रीजन क्या है इसके, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। दैट्स व्हाई इफ वी हीट, अगर हम इसको गर्म करते हैं उस समय चीजें क्या होती हैं, यह जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं। हमने जैसे इसको हीट किया, जैसे हमने इसको एनर्जी दी, तो इंट्रामॉलिक्यूलर के कारण यह जो पास पास पूरे बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड होते हैं, वह बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे वीक पड़ जाता है। और जैसे ही इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे वीक पड़ा, वैसे चीजें क्या होती हैं, जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे वीक हुआ बेटा, तो इसके बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। और जैसे इसके बॉन्ड ब्रेक किए तो अभी तक इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, मतलब केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा थी। अब क्या इसमें आ गई, इसमें गतिज ऊर्जा भी आ गई। ऐसे इसमें आया गतिज ऊर्जा। और जब इसमें गतिज ऊर्जा आई उस समय हम यह पाते हैं, जब इसके जो हमारे पार्टिकल हैं जब कुछ दूर दूर हो जाते हैं, इनके बीच कुछ डिस्टेंस बढ़ जाता है। और जब डिस्टेंस बढ़ गया, हमने आपसे कल ही बताया था कि जब डिस्टेंस बढ़ा इसका मतलब क्या हुआ, डी की वैल्यू बढ़ गई, डी की वैल्यू ज्यादा हो गई, फोर्स की वैल्यू लेस हो गई, एफ की वैल्यू क्या हो गई, फोर्स की वैल्यू कम हो गई, डी की वैल्यू, डी मतलब डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। जब डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई बेटा, तो उसी समय यह जो हमारा पूरा सिस्टम था इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अभी तक ये किस स्टेट में था, अभी तक यह सॉलिड था, और अब यह हो गया है हमारा लिक्विड स्टेट में हो गया है। हमने आपको जैसा बताया, हमने तो कहा कोई चीज हमने सॉलिड था गर्म किया लिक्विड हुआ, लिक्विड से गर्म किया गैस हुआ, लेकिन यह चीजें अंदर कैसे कन्वर्ट होती हैं यह बातें आपको जाननी चाहिए। पहले होता है उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, तब जाके कोई सॉलिड चीज कोई लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उसमें बहुत सारी चीजें टूटती हैं, बहुत सारी चीजें ब्रेक करती हैं, बहुत सारे चीजें उसमें तभी देखिए यहाँ पे। अभी तक यहाँ पे क्या था, हमने कहा सभी चीजें आपस में क्लोजली पैक हैं। हमने इसको एनर्जी दिया, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे कमजोर पड़ा, वीक पड़ा। और जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे कमजोर हुआ, वैसे ही इसका बॉन्ड ब्रेक कर गया। और जब बॉन्ड ब्रेक कर गया तो यहाँ पे इनके बीच दूरी आ गई, दूरी बढ़ गई। और जैसे दूरी बढ़ी, फोर्स की वैल्यू कम हुई, वैसे हम कह दिए हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे कोई चीजें कन्वर्ट होती हैं सॉलिड से लिक्विड में। सेम प्रोसेस, लिक्विड अगर कोई चीज है, उसको अगर हमको गैस में कन्वर्ट करना है, तब क्या होता है, हम इसको गर्म करेंगे, लिक्विड को और गर्म करेंगे और गर्म करेंगे, इनके बीच का जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो फोर्स और बढ़ेगा, सॉरी फोर्स और कम होगा, दूरी बढ़ती है। फोर्स कम होगा तो फोर्स यहाँ पे जब कम होगा तो दूरी बढ़ जाएगी। और जैसे यहाँ पे दूरी बढ़ी, जैसे ही दूरी हमारी ज्यादा हुई, वैसे हमारा स्टेट फिर चेंज हो जाएगा। फिर हमारा किस स्टेट में हो जाएगा, फिर गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक, देखिए हमने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड किया, लिक्विड से गैस किया। कैसे किया, हमने सॉलिड को हीट दिया, इसमें चेंजेज आया। क्या चेंजेज आया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो जीरो थी वो सबसे ज्यादा हो गई, तब जाके वह गैस में होता है। इसका मतलब यह हुआ, हम ये कह सकते हैं
कि हमारे जो गैसियस पार्ट होते हैं उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। किससे हाई होती है? सॉलिड से। सॉलिड में तो जीरो होता है, लगभग 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 जीरो होता है, अप्रॉक्स जीरो होता है। लेकिन लिक्विड में कुछ होता है और सबसे ज्यादा गैस में होता है। और इसका अपोजिट अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है किसमें? सॉलिड स्टेट में होती है, उससे कम होती है लिक्विड स्टेट में, और सबसे कम हमारी होती है गैसियस स्टेट में। क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा है यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो रुकी रहेगी तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज, उसमें जो उसकी वैल्यू कम ही हो जाएगी। यहाँ पे चीजें एकदम बढ़िया से रुकी थी, यहाँ वैल्यू ज्यादा थी, यहाँ पे कुछ रुकी थी, यहाँ पे वैल्यू कुछ कम हुई, यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकी है, बिल्कुल एकदम फ्रीली मूव कर रही है। चूंकि गैस के जितने भी पार्टिकल होते हैं बेटा, वो एकदम फ्रीली मूव करते हैं, उसमें किसी प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जब एकदम फ्री मूव करेंगे वह, तो उसमें उसमें सभी सभी चीजें तो हमेशा गैस स्टेट में वह चेंज हो जाएगी। अच्छा, गैस स्टेट में चेंज हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हम देखेंगे। अब देखिए, जब यह गैस स्टेट में चेंज हो गई तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हमने कहा कि हम आपको बताएंगे आज प्लाज्मा स्टेट के बारे में। कोई चीज सॉलिड थी, लिक्विड में बदली, लिक्विड थी, गैस में बदली। अब देखिए, इसको हम बताएंगे प्लाज्मा कब होगा। वह प्लाज्मा तब होगा, प्लाज्मा तब होगा बेटा। देखिए, यह गैस स्टेट है, हमने कहा इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हो गए हैं, बहुत दूर दूर हो गए हैं, इसके पार्टिकल बहुत ही दूर दूर हो गए हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, हमने आपको कहा था कि आपको प्लाज्मा स्टेट के बारे में बताएंगे। सॉलिड से चेंज हुआ लिक्विड में, लिक्विड से चेंज हुआ गैस में। अब प्लाज्मा स्टेट में कोई चीजें कैसे चेंज होती हैं, अब देखिए वह हम आपको बताते हैं। इसीलिए आप लोग देखते रहिए और नीट की तैयारी में आप लोग बढ़िया से जुट जाइए एकदम, वो भी अच्छे से। क्योंकि आजकल का बेटा जो भी समय है, बिना पढ़े कोई कल्याण किसी का नहीं होगा। तो सबसे बेहतर है आपका जो आपकी जो मेहनत है वह रंग लाएगी कहीं ना कहीं। ये चीज़ें नहीं है कि चलिए भाई हम मेहनत, बिना मेहनत किसी कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत की सफलता कभी नहीं मिलती है। तो अगर आप लोग बढ़िया से मेहनत करेंगे तभी आप लोगों का नीट भी निकल जाएगा। और बोर्ड एग्जाम तो समझ लीजिए कि एकदम बढ़िया से उसको एकदम हवा बना दीजिए, इतना तैयारी कर लीजिए कि बोर्ड एग्जाम पूरा आपको एकदम हल्का लगे। और जब बोर्ड एग्जाम आपको हल्का लगेगा तो आपको उसी के साथ साथ नीट का एग्जाम भी बहुत ही, मतलब अगर तैयारी करेंगे बढ़िया से नीट एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि आप लोग कोटा जाके ही तैयारी करें, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आपको यही सारी चीज़ें इसी चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो। केमिस्ट्री तो हम देख रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या अगर होगी तो आप लोग सीधा कमेंट नीचे अपना ड्रॉप कर दीजिएगा, और हमारी जो टीम है वो हमेशा सब कुछ देखती रहेगी। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान 100% किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं प्लाज्मा स्टेट के बारे में। अब देखिए, हमने कहा भैया हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हमने कहा हमने उसको सॉलिड था उसको गर्म किया और लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। अब देखिए, हमने हमने जैसे बताया कि हर एक चीज़ की लिमिट हुई। यहाँ पे सॉलिड में तो बहुत पास पास थे, लिक्विड में थोड़ी दूर दूर हुए, गैस में एकदम दूर हो गए। सॉलिड में कुछ एकदम बिल्कुल क्लोजली पैक, लिक्विड में एकदम कुछ कुछ दूरी हुई, गैस में एकदम दूर, कोई मतलब नहीं। बहुत लोग कहते हैं बेटा, तुम लोग सुने होगे गांव में, कि हमारी उनसे सॉलिड पकड़ है। सॉलिड पकड़ का मतलब बहुत मजबूती वाला संबंध है। लिक्विड पकड़ का मतलब क्या होता है? हल्का संबंध है, कोई ज्यादा वो नहीं, हाँ ठीक है, मिल गए भैया, हाल चाल हो गया, चलिए भैया, हाँ ठीक है, एक आध दो दिन। लेकिन गैस में क्या होता है बेटा? परिचय है, हाँ हेलो, हाँ ठीक है, कोई मिल गया ठीक है, नहीं तो चलते बनो अपना रास्ता, तुम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, हम, कोई मतलब नहीं है। मिल गया ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं है। अब भाई यहाँ तक ये देखिए, एक लिमिट थी कि हमने पार्टिकल को गर्म करते गए, और यह पार्टिकल में बीच एक दूरी जो थी वो एक समय सीमा तक ठीक थी, कि मतलब इससे अब यह लिमिट नहीं क्रॉस कर सकता है। मतलब कोई तो जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, अपने हाथ को इससे ज़्यादा नहीं फैला सकते हैं, इतना ही फैल सकता है हमारा हाथ। तो इसकी एक लिमिट थी। अब इसके आगे अगर मान लीजिए इसके आगे हम फैलाने की कोशिश करेंगे तो भाई होगा क्या कोई हमारा हाथ खींचेगा तो हमारा हाथ उखड़ जाएगा। यही चीज़ें होंगी। जैसे मान लीजिए ये चौक है, ये चौक इतना बड़ा है, इसको छोटा करेंगे तो छोटा करने की इसकी एक लिमिट होगी। छोटा करते करते बहुत छोटा हो जाएगा, तो फिर जब छोटा नहीं होगा, इसको और छोटा करेंगे तो ये पूरा एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। वैसे हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए, अब भैया हमने गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, वह गैस फॉर्म में तो चेंज हो गया। तो बेटा भैया हम उसको अब और नहीं मान रहे हैं, अब और गर्म कर रहे हैं, अब और उसको हीट दे रहे हैं, एकदम मतलब एनर्जी उसको देते जा रहे हैं। तो दूरी की एक सीमा होती है, जो डिस्टेंस उनके बीच का डिस्टेंस, उस डिस्टेंस खत्म हो गया, या उससे डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ सकता। तो होगा क्या? तब होगा सिर्फ यही, उसके जो पार्टिकल हैं
जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, यही पार्टिकल है उसके, तो गैस के पार्टिकल से होंगे क्या बेटा, उनके एटम से इलेक्ट्रॉन ही निकल जाएंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तब यह प्लस में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकले इसमें से, यह प्लस में आ जाएगा। दूरी खूब ज्यादा थी, दूरी बहुत ज्यादा थी, इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ही निकल गए। और जब इससे इलेक्ट्रॉन निकले, इससे जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले वैसे यह चेंज हो गया किस स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में। लीजिए आपका स्वागत है अब प्लाज्मा स्टेट में। ये कहां कन्वर्ट हो गया, प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, जैसे ये प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हुआ, वैसे हमने आपसे पहले बताया कि यह सभी चीजें क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। और जब यह चीजें आयोनाइज हो गई और यह इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, क्या हो गए, फ्री हो गए। और इसी को बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। अब देखिए, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जो प्लाज्मा स्टेट होता है इसको हमने कहीं देखा है या नहीं, बस ऐसे केवल हवा में चीजें उड़ रही हैं। प्लाज्मा स्टेट हाँ है, ठीक है, जानते हैं या नहीं जानते हैं। अब देखिए कैसे होता है, आपने इसको देखा है, आपने इसको फील भी किया है, आप इसको जानते भी हैं, और भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब देखिए प्लाज्मा स्टेट, अब ये चीजें आप लोग सोचेंगे सर ये चीजें कहाँ होती हैं, मतलब प्लाज्मा स्टेट कहीं है या नहीं है पूरी दुनिया में कहीं। ठीक है, चलिए नाम सुन लिए हैं तो बता देते हैं आपको, ऐसा नहीं है, आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं। अब हमको बताते हैं प्लाज्मा स्टेट होता कहाँ है बेटा, ये समझ में आपको आ गया। देखिए हमने कहा कि यहाँ पे गैस के सभी पार्टिकल से, जो गैस के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, वह एक लिमिट तक उसकी जो डिस्टेंस थी वो हो गई, अब उससे भैया दूर नहीं जा सकते हैं, उससे अब डिस्टेंस उनमें ज़्यादा मेंटेन नहीं हो सकता। उन्होंने किया क्या, जब ज़्यादा एनर्जी पाए तो उनके सभी पार्टिकल से उनके पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन ही निकल गए। जब वह जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन निकले वैसे ही क्या हुआ, वो सब आयोनाइज हो गए, आयनित हो गए। और जैसे ही वह आयोनाइज हुए, आयनित हुए, इसी स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। मतलब एक लिमिट तक गैस स्टेट में उसको हम बहुत ज्यादा हीट कर दिए तो एक समय बाद उसके गैस के पार्टिकल से, सभी के पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, खुद के इलेक्ट्रॉन ही निकल जाएं, तो उस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था। अब देखिए प्लाज्मा स्टेट तो हो गया यहाँ पे आपका। तो प्लाज्मा स्टेट जब चीजें होती हैं, ये चीजें होती कहाँ हैं, आप लोग कभी कभी ध्यान दिए हैं या नहीं दिए हैं, ध्यान देना फिर से। जब प्लाज्मा स्टेट कहीं चीजें कन्वर्ट होती हैं तो प्लाज्मा स्टेट कहाँ पाया जाता है, देखिए हम आपको बताते हैं। हाँ, अब देखिए एक चीज और बता दें आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, हमने कहा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं आता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी तो एकदम फिक्स है। अगर मान लीजिए कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन आया तो हम क्या कह सकते हैं, वहां पे बेटा दो पॉसिबिलिटी उत्पन्न हो जाती है। हमने कहा अगर कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, हमको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख गया, दो पॉसिबिलिटी एकदम फिक्स है, दो में से एक होना तय है। पहला क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट, क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट। दूसरा क्या होगा, चेंज इन कलर। क्या होगा चेंज इन कलर। पहला क्या है, फ्लो ऑफ करंट, दूसरा क्या है, चेंज इन कलर। अब देखिए आपने कहा सर फ्लो ऑफ करंट, आप लोग जब फिजिक्स का जो पहले या दूसरे चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि जहां बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ और सिर्फ वहीं ही करंट का फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेंगे तो वहां पे करंट का फ्लो कभी भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन, अब चेंज इन कलर क्या है, ये चीजें आपको अभी हम दोनों बताएंगे कैसे, बारी बारी। तो फ्लो ऑफ करंट कहाँ होगा और चेंज इन कलर कहाँ होगा, दोनों चीजें आप देखे हैं बढ़िया से, अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, सब कुछ आप लोग जानते हैं, बस केवल आप लोग कभी इसको ध्यान से नहीं देखे हैं। तब आपको बताते हैं चीजें होती क्या हैं। अब देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए आसमान में सभी चीजें आप लोग जानते हैं, हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हैं सब गैसेस स्टेट में, किस फॉर्म में है, सब गैस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। तो गैस फॉर्म में चीजें, चलिए फिक्स, अच्छी बात है, गैस फॉर्म में है भैया, उससे हमको क्या दिक्कत है। अब आपको बता दें, जैसे मान लीजिए
ये हमारे क्या हैं, दो बादल हो गए, दो क्लाउड हैं, दो बादल हो गए, क्या हो गए, टू क्लाउड। जैसे मान लीजिए दो बादल हैं, चल रहे हैं, अपना घूम रहे हैं मस्ती में ऊपर आसमान में, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या, यह दोनों आपस में एक जगह कहीं टकरा गए। भाई घूम रहे हैं, कोई कहीं जब मार्केट में जब निकल गया तो कहीं टकरा जाता है। वैसे ये भी निकला था मार्केट में घूमने, आसमान में थोड़ा सैर सपाटा करें, कहीं घूम लिया जाए, थोड़ा टहल लिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक बादल जाके ये लड़ गया, टकरा गया, उससे इसका कोलिजन हो गया, कोलाइड कर गया। अब बेटा जैसे ये इससे कोलाइड करेगा, होगा क्या यहाँ पे बेटा एनर्जी उत्पन्न होगी, एनर्जी अराइज होगी। जैसे मान लीजिए आप लोग अगर इस तरह जो हाथ अगर इस तरह करेंगे, ऐसे ऐसे हाथ करेंगे, तो आपके हाथों में भी कुछ समय बाद एक थोड़ा सा एनर्जी उत्पन्न होगी, आपका हाथ गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। अगर ना हो तो आप करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे इसने दो बादल यहाँ पे टकराए, दो बादल आपस में कोलिजन किए, हुआ क्या यहाँ पे कि इनसे एक फ्रिक्शन हुआ। आज जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ, क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। जब यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ बेटा, उसी समय यहाँ पे एनर्जी निकली, और वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एक उष्मा निकली, हीट निकली, एनर्जी निकली। हीट क्या है, हीट एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है। भाई आप लोग खाना बनाते समय देखते हो ना, हीट गर्म करते तो एनर्जी, तभी तो खाना बन जाता है हमारा। वो क्या हीट प्रकार की एनर्जी है। उसी तरह से बेटा जब फ्रिक्शन हुआ यहाँ पे, मतलब फ्रिक्शन जहां भी होगा बेटा वहां हमेशा एनर्जी उत्पन्न होगी, फिक्स है बात। यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। अब आप लोग सोचेंगे सर फ्रिक्शन हुआ तो अच्छी बात है, इससे क्या दिक्कत है। जब फ्रिक्शन हो गया बेटा यहाँ पे, तो एनर्जी उत्पन्न हो गई। तो आप लोग सोचेंगे सर जब एनर्जी, चलिए ये भी ठीक है, भाई दो बादल थे, घूम रहे थे आसमान में, पहली बात सर आसमान में सब चीजें गैसियस फॉर्म में है, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लिए। दो बादल आपस में टकरा गए, ये भी बात मान लिए। यहाँ फ्रिक्शन हो गया, ये भी बात मान लिए। एनर्जी है, ये भी बात आपकी मान लिए। तो आप लोग ये बताइए कि सर कोई चीज प्लाज्मा स्टेट में कैसे कन्वर्ट हो गई। ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि दो बादल टकराए, वहां गैस फॉर्म में है, हीट हुआ, एनर्जी निकली, तो वो लोग गैस प्लाज्मा स्टेट यहाँ से कहाँ पे आ गया सर। आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा, तो हम आपको बताते हैं कैसे होता है। जब यहाँ पे एनर्जी निकली, एनर्जी निकली, और जैसे यहाँ पे एनर्जी निकली, वैसे ही यहाँ पे सभी आपको पता है गैस फॉर्म में है, इसके आसपास जितने भी पार्टिकल हैं सब किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, कुछ देर पहले हमने आपको यह बताया है कि जब चीजें गैस फॉर्म में थी, तो हम जब उसको और ज्यादा एनर्जी दे देते हैं, तो उस समय जितने भी वह पार्टिकल होते हैं, सब पार्टिकल आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब बेटा एनर्जी यहाँ उत्पन्न हुई, खूब बढ़िया एराइज हुई, तो इसके चारों तरफ क्या हुआ भाई, एनर्जी उत्पन्न हो गई। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो एनर्जी थी, ये एनर्जी इतना ज्यादा थी कि इस सभी इनके आसपास के जितने भी गैस के पार्टिकल थे, गैस के अणु थे, गैस के एटम थे, इसने सभी को क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। सभी के पार्टिकल को आयोनाइज कर दिया। और जैसे इसने आयोनाइज किया, उस समय सभी के उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, सभी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला, वैसे हमने आपको बताया यहाँ पे कौन सा स्टेट आ गया, प्लाज्मा स्टेट आ गया। अब देखिए, जब प्लाज्मा स्टेट यहाँ पे आ गया बेटा, अब क्या होगा। तो जब प्लाज्मा स्टेट यहाँ पे आ गया, तो हम यह देखते हैं, प्लाज्मा स्टेट यहाँ पे आ गया, चलिए अच्छी बात है। होगा क्या अब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्लाज्मा स्टेट आया, आप लोगों ने देखा होगा जब बिजली, लाइट का आती है आसमान से, बिजली चमकती है, देखते हैं आप लोग। जब बिजली चमकती है, तो आप लोगों को पता होगा दो चीज आती है, चमक भी आती है और आवाज भी आती है। तो मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जब मान लीजिए आकाश में बादल टकराया, बिजली चमकी, तो पहले हमारी पृथ्वी तक, हमारे अर्थ तक बिजली पहुंचती है या फिर आवाज आती है, यानी कि साउंड पहले आता है कि पहले लाइट आती है। इस सवाल का आप लोग हमको जवाब में जरूर बताइएगा, वो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे। अब देखिए, हमने कहा यहाँ पे चीजें हो गई, जब ये प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो हम यह चीजें पाते हैं कि अब हमने कहा
फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है तो दो चीजें अराइज होती हैं, या तो क्या हो, करंट का फ्लो हो, दूसरा क्या हो, दूसरा हो सकता है उसके कलर में परिवर्तन हो, चेंज हो। तो बेटा उसी समय हम जब जब दो बादल आपस में टकराते हैं, दो क्लाउड आपस में टकराते हैं, उस समय एनर्जी उत्पन्न हुई। एनर्जी से जितने सभी गैस के पार्टिकल आसपास थे, सभी क्या हुए, सभी यहाँ पे आयोनाइज हो गए। और जैसे ही आयोनाइज हुए तैसे यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जब वहां इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वहां पे करंट का फ्लो होता है। और जैसे यहाँ पे करंट का फ्लो होगा मतलब कि उसी समय तब तब हमारे पृथ्वी तक, तब हमारे अर्थ तक क्या गिरती है, बिजली गिरती है, जिसे हम लाइट कहते हैं। कहीं बोलते हैं बिजली गिर गया, उसी समय हमारी बिजली गिरती है। मतलब बिजली गिरती है वो हमारा किस स्टेट के कारण गिरती है, वह सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे कौन सा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है। अगर प्लाज्मा स्टेट वहां उत्पन्न नहीं होता, एराइज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, तो कभी भी बिजली नहीं गिरती, कुछ नुकसान नहीं होता। चमक जो बहुत खतरनाक आती है, हम लोग कहते हैं कि वहां पे क्या हो गया, बिजली गिर गई, उसको करंट लग गया। और ये जो बिजली आती है, जो हाई वोल्ट करंट होता है, बहुत ही ज्यादा इसमें एनर्जी होती है, और इसमें बहुत ही ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के कारण बहुत से लोग एकदम समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका होता है। ठीक, अब यहाँ पे हो गया, ये प्लाज्मा स्टेट हो गया। अब यहाँ तो आप लोग जान गए कि सर फ्लो ऑफ करंट तो यहाँ पे हो गया। चलिए, तो हमको समझ में आ गया कि फ्लो ऑफ करंट होता है। सर चेंज इन कलर कब होता है, ये भी हमारे मन में एक सवाल आएगा कि कोई भी चीजें चेंज कब होती हैं भाई, उनके कलर में चेंज कब आता है, कलर में चेंज कब होता है। चलिए ये भी आपको बताते हैं। अब देखिए, चेंज इन कलर के बारे में आपको बता दें। चेंज इन कलर, अब आप लोग देखिए प्लाज्मा स्टेट में देखिए, बेटा आप लोग एक चीज देखे होंगे, बहुत अच्छी चीज है, सभी लोग देखे होंगे। जब किसी के घर शादी या विवाह होता है तो उस समय एक लाइट आती है, उस लाइट में बहुत सी प्रकार की रेज निकलती रहती है, बहुत प्रकार की रेज उसमें निकलती है। जिससे कोई, कभी मान लीजिए उसमें लाल जलता है, कभी नीला जलता है, कभी पीला जलता है, कभी हरा जलता है, मतलब येलो हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया। उसमें बहुत से प्रकार के कलर में वह जो बल्ब होता है उसे डिस्को लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, डिस्को लाइट। तो डिस्को लाइट में हम देखते हैं कि कई प्रकार की चीजें उसमें निकलती रहती हैं, कई प्रकार के उसमें एनर्जी, मतलब कई प्रकार के उसमें जो हमारे रेज हैं उनके जो कलर वो चेंज होता रहता है। यह चेंज कैसे होता है, हम यह आपको बताते हैं। मतलब चेंज इन कलर कब होता है, प्लाज्मा स्टेट में। देखिए, जैसे मान लीजिए डिस्को लाइट है, ये हमारा डिस्को लाइट मान ले रहे हैं, इससे कई प्रकार की चीजें निकल रही हैं। होता क्या है बेटा, यह से मान लीजिए हमारा लाइट है, तो बेटा इस लाइट में एक गैस भरी जाती है, इस लाइट में एक गैस भरी जाती है, और उस गैस का नाम है नियॉन। कौन सी गैस भरी जाती है सॉरी, कौन सी गैस भरी जाती है, नियॉन। तो जब नियॉन गैस इसमें भरी जाती है, उस समय हम क्या करते हैं, इसमें इसको हम थोड़ा सा, इसमें क्या देते हैं, लाइट देते हैं, यानी कि एनर्जी, यानी कि करंट देते हैं। क्या देते हैं, इसको करंट देते हैं, करंट देते हैं। हमने जैसे इसको करंट दिया, करंट दिया, उस समय क्या होगा, नियॉन गैस इसमें पूरी फील्ड है। जैसे ही करंट नियॉन गैस के पास गई, इसने नियॉन गैस के सभी पार्टिकल से, सभी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। और इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकाला, इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकाला, वैसे ही बेटा इसमें प्लाज्मा स्टेट आ गया। कौन सा स्टेट आ गया, प्लाज्मा स्टेट आ गया। और इसी प्लाज्मा स्टेट के कारण ही, इसी प्लाज्मा स्टेट के
रीजन से जो लाइट की किरणें निकल रही हैं, लाइट की रे निकल रही है, वह कई रंगों में हमको दिखाई देती है, डिफरेंट कलर में दिखाई देती है। जैसे कभी वह ब्लू जलेगा, कभी रेड, कभी येलो, कभी ग्रीन, मतलब कई प्रकार से वह कलर उसमें बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ क्या है? इसका रीजन सिर्फ है, सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका रीजन? फ्री इलेक्ट्रॉन है, केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? यहाँ पे जो है रे जो है निकलती रहेगी, कई प्रकार की रे, कभी ग्रीन, कभी येलो, कभी ब्लू, सब निकलती रहेगी। किसके कारण हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण दूसरी भी यहाँ पे हो गई, कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए, इसने कलर में इसके चेंज करते गए, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन सब चेंज होते चला गया। यहाँ पे क्या, अब देखिए, अब आप लोग सोचेंगे ये चीजें कि यह कहीं पृथ्वी पे पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं। आप लोग एक टीवी का नाम कभी सुने होंगे, एक प्लाज्मा टीवी करके आती है। कौन सी टीवी आती है? प्लाज्मा टीवी आती है। देखिए इसमें होता क्या है प्लाज्मा टीवी में। टीवी तो नॉर्मल भी आती है, पहले भी आती थी। पहले टीवी आया, उसके बाद एलसीडी हुआ, फिर मार्केट में हमारा एलईडी आ गया। टीवी पहले कुछ सस्ती आती थी, एलसीडी उससे महंगी हुई, और एलईडी और भी महंगी हो गई। अब मार्केट में नया टीवी आगे से बोलते हैं प्लाज्मा टीवी, और यह प्लाज्मा टीवी बहुत महंगी आती है। बस केवल अगर नाम आगे लग गया प्लाज्मा तो टीवी महंगी हो गई। क्यों महंगी हो गई? क्योंकि जो चीजें दिखाई देती बहुत ही अच्छी दिखाई देती, आंखों को बहुत अच्छी लगती है, सुंदर दिखाई देती है उसमें, सिर्फ क्या नाम लग जाने से? प्लाज्मा नाम लग जाने से। तो इसी तरह से आपका यह प्लाज्मा स्टेट पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, क्योंकि इससे आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, जो नीट में इससे किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसको बताने से कोई चीज़ें हैं नहीं। हालांकि क्वेश्चन तो आप लोगों को सिर्फ जानकारी के लिए हमने यह बता दिया कि प्लाज्मा स्टेट क्या होता है। तो आप लोग प्लाज्मा स्टेट के बारे में जान गए। अब हम अपना चैप्टर हमारा जो है वह चैप्टर अब हम शुरू करेंगे। हमारा चैप्टर जो भी है उसका नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट का हमारा सीबीएसई और नीट के लिए है। अब देखिए, हमने आपसे बताया था कि हमारा चैप्टर है सॉलिड। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। अब थोड़ा हम सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टी तो जान लें। सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टी हम तो आपको पिछले क्लास में बताया था। जैसे पिछले क्लास में हमने क्या बताया था आपको? पहला हमने कहा था कि इसके शेप, साइज और एंड वॉल्यूम क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होते हैं। दूसरा क्या होता है? इनके शेप और साइज, वॉल्यूम फिक्स होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इसमें हाई होता है, ये भी आपको हमने बताया था। और क्या बताया था? तीसरा, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है। चौथा क्या होगा? चौथा ये भी होता है कि हमारे जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, इसमें हाई हो गया। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया? हाई हो गया। इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस लो हो गया। चौथी बात है इसमें बेटा, इनमें जो है चौथी बात इसकी यह है कि इनमें इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं वह बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। आई मीन बहुत ही एकदम पास में होते हैं, पूरा एकदम बढ़िया से सटे सटे होते हैं। और क्या होता है? इनको हम दबा नहीं सकते हैं, यानी कि दे हैव डू नॉट कंप्रेस। इन्हें हम क्या कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब ये कंप्रेसिबल नहीं है। मतलब इसको हम दबा इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है पाई नहीं जाती है, इनको हम दबा नहीं सकते हैं।
और क्या होता है, और इसमें शेप एंड साइज वॉल्यूम इनका फिक्स हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है, माइक्रो डिस्टेंस लो होता है, इनके क्लोजली बहुत पैक होते हैं। और ये जो और यह जो होते हैं सॉलिड, हमारे अधिकतर जो सॉलिड होते हैं बेटा, ये हमारे ओपेक होते हैं। क्या होते हैं? ओपेक होते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे जो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, लेकिन अधिकतर सॉलिड हमारे क्या होते हैं, अधिकतर हमारे जो सॉलिड होते हैं वह हमारे ओपेक होते हैं। और क्या होते हैं, यह बहुत ही, देखिए यहाँ पे क्या हमने क्या कहा, ये इनकम्प्रेसिबल हैं, और यह बहुत ही क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, इनके अंदर मजबूती बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अब चलिए, अब हम शुरू करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में, कि हमारे सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब देखिए, हमारे जो सॉलिड होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा हमारा होता है एमार्फस सॉलिड। तो हमारे कितने प्रकार के सॉलिड हो गए? दो प्रकार के सॉलिड हो गए। होता क्या है इसमें, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये जिनसे मिलकर के बना होता है, जिनसे मिलकर के कॉन्सिस्ट होता है, इनके सभी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, वह सभी एक निश्चित, एक फिक्स पैटर्न में होते हैं, और एक फिक्स लाइन में होते हैं, फिक्स जगह होते हैं, फिक्स स्पेस पे होते हैं। कहाँ होते हैं? इसका मतलब हो गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा सॉलिड है जिसके सभी पार्टिकल वह एक लाइन में हो, एक रेंज में हो, एक रेंज में हो, और उनके सभी मॉलिक्यूल हो गए, एटम हो गए, चाहे इसका मतलब होगा उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वह सभी एक लाइन में लगे होते हैं, मतलब एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, मतलब इनमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, अगर इसका एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तो तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, सतह यहाँ, मतलब एक एक पैटर्न में रहेंगे हमेशा, जहां भी रहेंगे एक फिक्स पैटर्न में रहेंगे। हमने क्या कहा, इनके सभी पार्टिकल एक लाइन में रहेंगे, सभी एक पैटर्न में फिक्स रहेगा, इनका सब कुछ इनका फिक्स रहेगा। इस प्रकार के सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब जो भी चीजें जहां रहनी चाहिए वो चीजें वहां रहती हैं इसमें। और हमारा एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? ऐसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर शेप में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी रहें, मतलब कोई इधर है, कोई उधर है। जैसे मान लीजिए इस तरह से, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, मतलब इनमें किसी प्रकार का कोई पैटर्न ना हो, उसे हम कहते हैं एमार्फस सॉलिड कहते हैं। हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या है, कोई कोई कहीं भी घूम रहा है, मतलब इनमें किसी भी प्रकार की कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा पार्टिकल हमारा कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, दाएं रहेगा, बाएं रहेगा, लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा। लेकिन इनमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन में सभी जितने भी उसके पार्टिकल हैं सभी एक रो में रहेंगे, एक निश्चित पैटर्न में रहेंगे, उसमें सारी चीजें फिक्स रहेंगी, एक शेप में रहेंगे वो लोग। इस प्रकार के सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। और जिसमें कुछ भी चीजें फिक्स नहीं होती हैं, उनके पार्टिकल कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, इस प्रकार के सॉलिड को हम कहते हैं एमार्फस सॉलिड। तो हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि हमारे जो सॉलिड होते हैं वह हमारे सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। तो अब इसके बाद हमारा है कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हमारे पास सॉलिड में इनके बीच डिफरेंस क्या क्या है, इनमें इनके बीच इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में। बाकी आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, हमारी जितने भी वीडियो सारी चीज़ें अब आ रही हैं, आप लोग उसको देखिए, क्योंकि ये नीट और बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग अगर ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे तो आपके लिए बोर्ड और नीट दोनों बहुत ही समझ एकदम बढ़िया से आप लोग का तैयार हो जाएगा, कोई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इतने पैसे नहीं दे पाएंगे कि वो पढ़ लें बढ़िया जगह। इसलिए आप हमारे आपसे निवेदन है
गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इस आप अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ, अपने परिवार में, ताकि सभी लोग इसको ध्यान से देखें और इसके बारे में समझें और आगे पढ़ें। मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद।